अगर आपको लगता है कि करेला कड़वा होता है तो ये रेसिपी आपकी सोच बदल देगी। और मसालेदार स्टफिंग के साथ 2 रोटी ज़्यादा खाएंगे ऐसी एकदम मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बच्चे भी मांग कर खाएंगे ऐसी। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को अंत तक देखिए। एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिए, सच में बहुत बढ़िया लगती है। तो हमने यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे करेले ले लिए हैं। बड़ी करेले नहीं लेने, छोटे वाले करेले लेने हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे करेले को अच्छे से साफ करके धो के हमने ले लिए हैं, तभी उसका कड़वाहट कम लगेगा। तो हमने सारे करेलों को अच्छे से साफ करके ले लिया है। अब इस तरह से हमें एक साइड से इस तरह से हम इसकी जो कट लगाएंगे और ऊपर से हल्के हाथों से इसकी छाल निकालेंगे। कई लोग नहीं निकालते तो भी चलता है, लेकिन इस तरह से हम हल्के हाथों से इसे साइड से कट कर लेंगे। तो हम स्टफिंग भरने वाले हैं, तो एक साइड से हमें थोड़ा बड़ा कट लगाना है। इस तरह से हमने सभी तरफ हल्के हाथों से छाल निकाल लेनी है। तो इस तरह से हमने सभी करेलों की छाल अच्छे से साफ कर ली है। अब चम्मच के पीछे से भाग इस तरह से हम बीच में से बीज जो होते हैं वो निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें सभी करेले में से हल्के हाथों से इस तरह से बीज निकाल लेने हैं, तभी उसमें हम स्टफिंग की जगह बना पाएंगे। तो इस तरह से हमने सभी करेले को अच्छे से बीज निकाल दिए हैं। कई में बीज पक्के होते हैं तो भी इसका स्वाद नहीं आता, तो हमने सभी बीज को निकाल दिया है। अब हम स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर 5-6 चम्मच जितनी मूंगफली ली है। अब जितनी करेले लिए उस हिसाब से आप मसाला तैयार करें। तो हमने यहाँ पर 5 चम्मच जितनी मूंगफली दाना लिया है, उसे हल्के हाथों से हम गरम करेंगे। इसके बाद हम 6-7 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लहसुन को भी रोस्ट करने के लिए रख दिया है। दोनों को थोड़ा सेकने के बाद हम इसमें 2-3 चम्मच जितना सफ़ेद तिल डालेंगे। 3-4 चम्मच जितनी हमने यहाँ पर कोकोनट पाउडर डाला है, जो सूखा कोपरा होता है वो। तो हमने उसके साथ यहाँ पर 1 चम्मच जितना जीरा भी डाला है। तो नारियल और जो तिल है जल्दी से जल जाते हैं, तो हमें धीमी आंच पर ही इसे हल्के हाथों से सेकना है। 1 चम्मच जितनी हमने सौंफ डाली है। हल्के से इसे भूनेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का कलर चेंज होने तक इसे भूनना है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर छोटा मिक्सर जार ले लिया है। उसमें हम ठंडा होने के बाद हम मसाला को पीसेंगे। इसे हम गरम गरम में नहीं पीसना है, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसे पीसेंगे। और उसके साथ हम जो मसाले करने वाले हैं वो है यहाँ पर सिंग भुजिया, जो मूंगफली का होता है सिंग भुजिया, वो हमने 2-3 चम्मच जितना लिया है। उसके साथ हमने यहाँ पर नमकीन लिया है। तो इन सब का डालने से हमारा जो मसाला का स्टफिंग है बहुत ही बढ़िया बनता है। उसके साथ हमने यहाँ पर 2-3 हरी मिर्च और अदरक लिया है। तीखा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके साथ हमने यहाँ पर थोड़ा चटपटा स्वाद लाने के लिए आधी चम्मच जितना शुगर पाउडर डाला है। आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं। और खट्टापन थोड़ा लगने के लिए हमने यहाँ पर इमली पल्प डाला है। अगर इमली पल्प आपके पास ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। वैसे तो हमारे घर में भी करेला कोई पसंद नहीं करता, लेकिन इस तरह से बनाया तो सब ने 2 रोटी ज़्यादा खाया ऐसा। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर बनाए, सच में बहुत बढ़िया लगता है। बच्चे भी मांग के खाएंगे ऐसा। तो आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत बढ़िया हमारे यहाँ नाश्ता बन के तैयार होता है। तो इस तरह से स्टफिंग हमारा तैयार है। इसे हम जो करेला हमने स्टफिंग के लिए तैयार किया था, उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मसाला भर देंगे। तो सभी करेले में हमें इस तरह से मसाला भर लेना है। करेला का नाम पड़ते ही सबके मुंह बनाने लगते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे तो सच में खाने का मन करेगा। तो चलो अब बनाना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर पैन ले लिया है, कढ़ाई ले ली है, उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो हमने यहाँ पर करेले के हिसाब से 2 चम्मच जितना तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद हमने यहाँ पर हींग डाली है और हम यहाँ पर जो स्टफिंग वाले करेले थे उसे डाल दिया है। तो हल्के हाथों से इसे चलाना है। तो आप देख सकते हैं तेल में अच्छे से हमारे यहाँ करेले मिक्स हो जाना चाहिए। तो हल्के हाथों से इसे हम चलाएंगे और इसे लो फ्लेम पर ढक्कन लगा कर इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो बहुत ही झटपट से हमारा यह करेला बन के तैयार होता है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तो हमारा करेला का कलर भी चेंज हो गया है और थोड़े थोड़े पक भी गए हैं।
तो इसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया था वो हम उसमें डाल देंगे। जो बचा हुआ मसाला था वो उसमें हम डाल लेंगे। स्टफिंग में तो भरा है और जो बचा है उसे भी इसमें डालेंगे तो उसका स्वाद 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने मसाला डाल दिया है। उसे अच्छे से पकाने के लिए हम इस तरह से पानी के थोड़ा से छिड़काव करेंगे। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, करेले में पानी नहीं डलता। तो सिर्फ मसालों को अच्छे से पकने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी को छिटक दिया है। तो इस तरह से छिटकने के बाद हमें 1-2 मिनट के लिए फिर से ढक्कन लगा के पकाएंगे तो हमारा करेला अच्छे से पक भी जाएगा और मसाला भी सेट हो जाएगा। तो एक बार इस तरह से आप बना के देखिए, सच में बहुत बढ़िया लगती है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। गर्मा गर्म इसे रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाइए और रेसिपी को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। तब तक बाय बाय।